नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं का हिंदी का जो पेपर हुआ है, वार्षिक पेपर, यह पेपर सी सेट है। सी सेट का हल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जो आज पेपर हुआ है। प्रश्न पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, किसकी आभा अट नहीं रही है? इसका उत्तर होगा फागुन की, या आप बसंत की भी यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई है? इसका उत्तर है इंडिया गेट के पास। चौथा है, कालाक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है अनपढ़ होना। पांचवा था, बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे? इसका उत्तर है 100। छठवां है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? इसका उत्तर है चांदनी रात में। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका उत्तर है, पहला है इसमें, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यह सूरदास जी माने जाते हैं। अगर आपने ये 12 नंबर को सही किया है तो आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा। दूसरा है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है, तो यह फसल को माना है, इसका 12 नंबर का विकल्प सही है। तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, बी विकल्प इसका सही है। चौथा है, हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, इसका उत्तर है हर 15वें दिन, सा विकल्प इसका सही है। पांचवा है, वाच्य के प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, बा विकल्प को हम सही करेंगे, बा इसका सही है। छठवा है, मधु कांकरिया की सहेली का नाम है, तो महू कांकरिया की सहेली का नाम था प्रियवंदा, प्रियमवदा, ये आपका सा विकल्प इसका सही है। आगे है तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, परशुराम ने खालिस्तान का वध किया था, इसमें आएगा सहस्त्रबाहु, पहला ये इसका सही है। दूसरा है, कामायनी एक खालिस्तान है, कामायनी एक महाकाव्य है। तीसरा है, रस के खालिस्तान भेद होते हैं, तो रस के 10 भेद होते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे 10। चौथा है, बाल गोविंद भगत की अवस्था खालिस्तान थी, इसका उत्तर है 60 के ऊपर। पांचवा है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है खालिस्तान है, इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। छठा है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक हैं, तो इस पाठ के लेखक हैं अज्ञे। आगे देखें, सत्य असत्य चयन कर लिखिए, सत्य असत्य कथन आपको बताना है। पहला है, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, यह कथन गलत है। दूसरा है, चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह भी कथन गलत है, यानी असत्य है। तीसरा है, शीला अग्रवाल मनु भंडारी की माँ थी, यह कथन भी असत्य है। चौथा देखें, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, यह कथन सत्य है। पांचवा है, जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, यह कथन सत्य है। छठा है, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, यह कथन भी सत्य है। आगे देखें आप, सही जोड़ियां हैं। का को खा से मिलाना है, संगतकार, इसका अर्थ होगा मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार, छंद के 2 प्रकार होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक है। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार 3। बालम खीरा, यह लखनऊ आएगा इसका। आगे छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जिसके आने की तिथि पता ना हो उसे अतिथि कहते हैं। दूसरा है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अथवा में प्रश्न था, समास प्रक्रिया करके समास का नाम लिखना है। देशभक्ति, इसका होगा देश के लिए भक्ति, इसमें तत्पुरुष समास है। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, इसमें द्वंद्व समास है। सातवां प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। अथवा में प्रश्न है, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। 8वें प्रश्न में आप देखें, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। आगे 9वां प्रश्न है, कवि सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, 2 रचनाएं और भावपक्ष। 10वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इसके अथवा में है, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। 11वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। 12वां प्रश्न है, खंडकाव्य किसे कहते हैं। अथवा में है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
13वां प्रश्न है हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण भी लिखिए। अथवा में प्रश्न है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 14वां प्रश्न है आत्मकथा और जीवनी में कोई दो अंतर लिखिए। इसके अथवा में है कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न देखें लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे। अथवा में प्रश्न है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। 16वां प्रश्न है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अथवा में है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। 17वां प्रश्न है स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी का लेखक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं भाषा शैली। 18वां प्रश्न है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा में इसकी था कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक व छात्र के बीच संवाद लिखिए। 19वें प्रश्न में आप देखें निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी। यहाँ एक पद्यांश है, इसके अथवा में भी पद्यांश है। आप में से आपको इन दो में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ एक गद्यांश दिया है, आप देख रहे हैं ये और ये उसके अथवा में है। इसका आपको साप्रसंग व्याख्या करके लिखना था। 21वें प्रश्न में है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। आपको यहाँ 120 शब्दों में निबंध लिखना है। यहाँ देखें टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर का महत्व, वर्तमान समय में विज्ञान का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 22वें प्रश्न में देखें निम्नलिखित आपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक आपठित गद्यांश है, इसको पढ़ के आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना था। देखिए उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा मन की एकाग्रता, और दूसरा है उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर है एकाग्र मन से। उपरोक्त गद्यांश का सारांश छात्रों आपको स्वयं लिखा होगा आपने। 22वें प्रश्न के अथवा में एक पद्यांश दिया है, पद्यांश की कुछ पंक्तियां हैं, उनके नीचे कुछ प्रश्न हैं। उपरोक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना था। क्षितिज वार श्रृंगार किसे की कौन बेटी है, इसका उत्तर आपको का होगा लक्ष्मी। और उपरोक्त काव्यांश का भावार्थ, इसका भावार्थ लिखना था। 23वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखें अपने नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र लिखना था। और अथवा में है अपने प्रिय मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना था। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने 27 फरवरी 2025 को जो हिंदी विषय का पेपर हुआ कक्षा 10वीं का, इसका हल आपको बताया। अगर आपको पेपर का हल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।